जय हिंद दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल यूजी क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ क्लास 12 का एग्ज़ाम के व्यू से देखते हुए हम लोग 2010 का सैम्पल को जो क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम हुआ उसके बारे में हम लोग रिवीजन चलते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन था सेक्शन ए का आज हम लोग चलते हैं। सेक्शन ये जो है आज हम लोग का पहला है चैप्टर 2010 का क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन क्या है कि इफ़ f is r tends to r and fx is equal to 2x बटे 2x स्क्वायर प्लस 1, देन फाइंड, हमको क्या करना है, फाइंड करना है। देन फाइंड f(1/2) हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है कि गिवन हमको दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है आपका, देखिए 2x बटे 2x स्क्वायर प्लस 1। अब हमको यहाँ पुट करना है। क्या पुट करना है? सबसे पहले f(1/2) निकालना है। क्या निकालना है? f(1/2) निकालना है। तो जिस जगह पर पुट है इन इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इन इक्वेशन 1 तो मानते हैं f(1/2) इज इक्वल टू जो होगा, देखिए 2 इंटू 1/2 बटे 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए ये 2 से ये 2 इसको काट देते हैं, यहाँ पर बच जाएगा ऊपर में 1, नीचे बच जाएगा 2 इंटू 1/4 प्लस 1। ये 2 से ये देखिए 4 कट गया 2 बार में, तो इसका आंसर आ गया 1/1/2 प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं तो 1, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा, तो 1 यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 लिखिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 2, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 मिक्स 3/2। ये 2 ऊपर चल जाएगा तो क्या आ जाएगा 2/3। तो देखिए हमको f(1/2) निकल गया। f(1/2) क्या निकल गया? f(1/2) हमको निकल गया कितना? 2/3। लेकिन हमको चाहिए क्या आंसर? f(1/2) चाहिए। हमको क्या चाहिए? f(1/2) चाहिए। तो देखिए f(1/2) f लगाइए, देखिए f और यहाँ पर हमको वैल्यू क्या, इसका वैल्यू मेरा निकल गया 2/3। चलिए अब इसको फिर से इक्वेशन में पुट करते हैं। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। जब इसको इक्वेशन 1 में पुट करते क्या निकल जाएगा? देखिए f(x) 2/3 f(2/3) इज इक्वल टू निकल जाएगा 2 इंटू 2/3 बटे 2 इंटू 2/3 का स्क्वायर प्लस 1। कोई दिक्कत है? अब देखिए ऊपर से मल्टीप्लाई कितना हो गया, 2 2 जब 4/3, नीचे आ जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1। इसको ऊपर मल्टीप्लाई करिए, देखिए आ जाएगा 4/3 बटे 4 2 जा 8/9 प्लस 1। फिर से नीचे यहाँ कुछ नहीं तो एलसीएम लेंगे, क्या जाएगा 4/3 बटे 9, यहाँ एलसीएम 9, तो यहाँ तो कुछ इससे डिवाइड देंगे तो 1, तो 8 प्लस 9। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आ जाएगा 4/3 बटे 8 प्लस 9 17/9। तो इसको लिखते हैं 4/3 इंटू 9/17। ये 3 से ये 3 कट जाएगा, कितना आएगा 4 3 जा 12/17। ये मेरा गया फर्स्ट का, ये हो गया मेरा 12। देखिए 4 3 जा 12 और 17, ये हो गया मेरा फर्स्ट का आंसर। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 कॉइन आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द, देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट व्हेन हेड विल अपेयर बोथ ऑफ देम। मतलब क्या बोल रहा है, दोनों में आपका क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। ये हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो सबसे पहले लिखते हैं इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका जो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इसका जो सॉल्यूशन आएगा उस सॉल्यूशन में लिखते हैं कि लेट S be a sample space, S be a sample space and E be a event space।
ई बी ए इवेंट स्पेस। हम एस को सैंपल स्पेस माने हुए हैं और ई को हम इवेंट स्पेस माने हुए हैं। तो बताइए एस जो मान लेते हैं एक जब कॉइन को टॉस करेंगे तो उसमें क्या क्या आने का संभावना है, एक हेड और एक टेल आएगा। दूसरा कॉइन फिर से यदि करेंगे तो उसमें भी क्या आएगा, हेड और टेल आएगा। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो बताइए हेड इंटू हेड क्या हो जाएगा, हेड हेड हो जाएगा, हेड इंटू टेल क्या हो जाएगा, हेड टेल हो जाएगा, टेल इंटू हेड क्या हो जाएगा, टेल हेड हो जाएगा, और टेल इंटू टेल क्या हो जाएगा, टेल टेल हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो बताइए नंबर ऑफ सैंपल, इसमें हम नंबर ऑफ सैंपल देखते कितना होता है, 1 2 3 4, नंबर ऑफ सैंपल 4 आता है। और नंबर ऑफ इवेंट, ई बी आई इवेंट, इवेंट में क्या है, हमको दोनों हेड चाहिए, तो ई बी आई इवेंट दैट मीन्स एन ई बराबर दोनों हेड है क्वेश्चन के हिसाब से, तो ये 1 हो जाएगा। देखिए 1 दोनों हेड केवल एक ही में है। अब बताइए हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई चाहिए, ई बी द इवेंट स्पेस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई चाहिए तो होता है एन ई बटे एन एस। एन ई कितना है, एन ई है 1 और एन एस कितना है 4, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 1/4। थर्ड क्वेश्चन जो हम लोग चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन का जो मेरा है वो है इवेल्यूट इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x0 dx। क्या बोल रहे हैं, इवेल्यूट कॉस x0 इंटू डी एक्स, हमको इसको इवेल्यूट करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें हम लोग जो चलते हैं मानते देखिए कि ये मेरे डिग्री में है, किसमें डिग्री, इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो हम जानते हैं कि पाई 180 डिग्री, कितना बोल रहे हैं 180 डिग्री बराबर होता है पाई होता है, 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई होता है। तो बताइए 1 डिग्री बराबर क्या होगा, पाई बाय 180। तो बताइए यहाँ पर x डिग्री है, तो x डिग्री बराबर क्या होगा, देखिए फिर से बता रहे हैं 180 डिग्री बटे बराबर होता है पाई, तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा, पाई बाय 180। तो x डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, पाई इंटू एक्स बटे 180। देखिए हमको चाहिए कॉस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x0, x डिग्री का वैल्यू क्या है, पाई x 1/80 इंटू डी एक्स। तो बताइए कॉस का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, साइन एक्स होता है। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है। तो यानी कि साइन क्या आ जाएगा, पाई एक्स बटे 180, और देखिए कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई पाई बाय 180, तो इसको आप डिवाइड भी कीजिएगा पाई बाय 180। तो इसका आंसर जो आएगा वो मिल जाएगा 180 बाई पाई इंटू साइन पाई एक्स बटे 180। ये मेरा हो गया आपका आंसर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन जो हम लोग चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इवेल्यूट करना है। इसमें भी एक पॉइंट है इवेल्यूट, क्या इवेल्यूट में है tan इनवर्स 2/11 प्लस cot इनवर्स 24/7। समझिएगा ये मेरा क्वेश्चन है, tan इनवर्स 2/11 प्लस cot इनवर्स 24/7। तो यहाँ पर लिखते हैं कि tan इनवर्स 2/11 प्लस, इसको देखिए जो कॉट इन्वर्स है तो इसको जब टेन इन्वर्स में कन्वर्ट करते हैं तो 1 बाय होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहाँ लिखते हैं टेन इन्वर्स क्या लिखते हैं 1/24/7। कोई दिक्कत है? अब देखिए आ गया पॉइंट मेरा, टेन इन्वर्स 2/11 प्लस टेन इन्वर्स, यहाँ देखिए ऊपर 7 ही चल जाएगा, 7/24 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब नेक्स्ट आगे चलते हैं हम, इसमें एक प्रॉपर्टी एक फार्मूला आता है, फार्मूला पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फार्मूला ये कहता है कि यदि टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी, टेन इनवर्स ए और टेन इनवर्स बी रहता है तो इसका फार्मूला होता है टेन इनवर्स ए प्लस बी बाय 1 माइनस ए इंटू बी। फिर से मैं फॉर्मूला क्या बताया हूँ कि टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी रहता है, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी रहेगा तो इसको लिखते हैं टेन इनवर्स ए प्लस बी बाय 1 माइनस ए इंटू बी। तो ये फार्मूला हम लोग यहाँ से यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे उसी फार्मूला से यूज़ करेंगे, टेन इनवर्स ए प्लस बी मतलब 2/11 प्लस 7/24 बाय 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। अभी हम लोग यहाँ लिखे थे, क्या लिखे थे, टेन इनवर्स 2/11, देखिए क्या लिखे हुए हैं, टेन इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 बाय 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24।
4। अब इसी को हम लोग आगे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टेन इनवर्स, क्या लिखते हैं ध्यान दीजिएगा, टेन इनवर्स, वहाँ 2/11 था और 7/24 था, तो जब 11 और 24 का एलसीएम लेंगे तो होता है 264 और वहाँ से आ जाएगा 48 प्लस 77। अब बाय 1 माइनस वहाँ पे क्या था कि 2 इंटू 7 तो कितना जाएगा 14/264। बताइए ऊपर जब प्लस कर देते हैं कितना हो गया 10 इनवर्स 7 15 का 5 कैरी 1 7 to 11 और 1 12 आ गया। ये यहाँ पर चल जाएगा 264, जब एलसीएम ले लेंगे छोटू ये ऊपर वाला तो एलसीएम है 264 बटे 264 माइनस 14/264। जब इसको करेंगे तो आगे ये देखिए 10 इनवर्स 125/264 10 इनवर्स 125/264 इंटू 250/264 264 कट गया तो इसका वैल्यू जो आ गया यहाँ पे आप देखिए जो आया 10 इनवर्स 125/250, इसको काट दीजिए वैल्यू आ जाएगा 1/2। दैट मीन्स इसका जो आंसर हुआ वो 10 इनवर्स 1/2 आपका ये आंसर हुआ। यदि किसी को कोई दिक्कत है तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, फिर से मैं रिपीट करूँगा नेक्स्ट वीडियो पे जो भी दिक्कत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आदि हम लोग चलते हैं, कितना क्वेश्चन था 4th नंबर। 5 नंबर का क्वेश्चन जो है वो है सो दैट 3 प्लस 5 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर का पावर 6, ये हमको दिखाना है, हमको दिखाना है बराबर 64। 3 प्लस 5 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर का पावर 6 बराबर 64, ये हमको प्रूव करके दिखाना है। तो हम जानते हैं, एक बात याद रखिएगा, इस फॉर्मूला पे हम लोग जब चलते थे तो यहाँ पर कंपोजिट नंबर होगा तो वहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो मेरा 1 होता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, और एक ओमेगा क्यूब का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है और ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो हमको क्वेश्चन में जो दिया उसको लिखते हैं 3 प्लस 5 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर का पावर 6। देखिएगा यहाँ पे लिखते हैं इसको 3 प्लस 3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा, 3 प्लस 2 करेंगे 5 ओमेगा हो जाएगा, प्लस 3 ओमेगा का स्क्वायर का पावर 6। कोई दिक्कत है? अब बताइए यहाँ से 3 और 3 कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से ओमेगा बचेगा, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर बचेगा। ये 2 ओमेगा को हम अलग से लिख देते हैं प्लस 2 ओमेगा, अब पूरा का होल पावर जो है होल पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अभी मैं बताया ऊपर कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है, तो बताइए इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 0 प्लस 2 ओमेगा का पावर 6, इसका वैल्यू पूरा 0 हो जाएगा, 0 प्लस 2 ओमेगा को प्लस करेंगे तो आंसर क्या बचेगा, केवल मेरा 2 ओमेगा का पावर 6। बताइए इसको अलग अलग लिख सकते हैं 2 का पावर 6 इंटू ओमेगा का पावर 6। बताइए इसको ये भी लिख सकते हैं 2 का पावर 6 होता है मेरा 64, 2 का पावर 6 होता है 64 इंटू ओमेगा क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हो। मैं फिर समझिए, देखिए क्या लिखा हूँ, 2 का पावर होता है 64 इंटू ओमेगा क्यूब का स्क्वायर। अब बताइए मैं ओमेगा क्यूब का वैल्यू अभी 1 बताया हूँ तो यहाँ पर लिख सकते हैं 64 इंटू 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 64 इंटू 1, और इसको मल्टीप्लाई जाएगा कितना जाएगा आंसर 64। क्या ये RHS हो गया? मेरा ये RHS आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं। 6 नंबर में क्वेश्चन है इफ ए बराबर 3 4 1 1, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, देन फाइंड ए इनवर्स। हमको क्या करना है, इफ ए बराबर 3 4 1 1 है देन फाइंड ए का इनवर्स, ये हमको क्वेश्चन चाहिए। तो हम देखिए ए इनवर्स निकालने का तरीका होता है एडजॉइंग ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि हमको एडजॉइंग ऑफ ए निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है, देखिए निकालने के पे A1 निकालिए, इसको क्या लिखते हैं A11 निकालते हैं। तो जिस रो का कॉलम लेते हैं उस रो और उस कॉलम को छोड़ दिए, बाकी जो बचेगा उसको लिख दिए।
तो ये 1 1 क्या आता है 1 हो गया। फिर A12 लिखते हैं, A12 लिखते हैं, तो इसको लिख रहे हैं जब कैपिटल, जब इसको लिख रहे हैं तो इसको छोड़िए इसको छोड़िए, और एक सेकंड वाला क्या था माइनस, प्लस माइनस फिर माइनस। तो बताइए ये जब हो जाएगा माइनस में, तो ये छूटेगा, क्या बचेगा -4 बचेगा। कोई दिक्कत है? आप देखिए फिर से आएगा A21, तो यहाँ भी क्या देगा प्लस आया है ऑलरेडी, तो यहाँ नीचे क्या देगा माइनस आएगा, तो ये छूटेगा रो और ये कॉलम छूटेगा, क्या बचेगा -1 A2 और 2। तो बताइए यहाँ माइनस है, यहाँ ऑलरेडी प्लस होगा, तो ये छूटेगा, तो ये पूरा छूट जाएगा, तो ये बचेगा, क्या बचेगा मेरा 3। तो बताइए एडजवेंट ऑफ ए चाहिए हमको, क्या चाहिए एडजवेंट ऑफ ए जो बनेगा। अब इसको पूरा मैट्रिक्स में बना दीजिए, 1 -1 -4 3 का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करने का मतलब होता है इसका उल्टा, मतलब ट्रांसपोज कैसे निकलता है वो ध्यान दीजिएगा। तो ट्रांसपोज निकलने का मतलब है रो को कॉलम में बदल दीजिए, कॉलम को रो में बदल दीजिए। तो एडजवेंट ऑफ ये जो निकलता है, एडजवेंट ऑफ ये जो निकलेगा वो क्या, ये देखिए रो में है और ये कॉलम में, तो रो वाला को कॉलम कर दिया, कॉलम वाला को रो कर दीजिए। तो क्या बचेगा 1 और ये बचेगा -4 और ये -1 वहाँ से जाएगा तो -1 और ये क्या बचेगा आपका 3। ये मेरा एडजवेंट ऑफ ये निकल गया। अब हमको चाहिए डिटर्मिनांट, क्या चाहिए हमको डिटर्मिनांट निकालना है। तो डिटर्मिनांट के लिए भी देखिए क्या होती है, हमको चाहिए डिटर्मिनांट। तो अभी डिटर्मिनांट का ये क्वेश्चन, अभी जो मेरा मैट्रिक्स का क्वेश्चन था वो ए बराबर जो दिया वो मेरा था वो था 3 4 और 1 और 1। ये मेरा है, क्या किया है 3 4 1 और 1। तो डिटरमिनेंट क्या निकलता है क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 1 × 3 क्या हो जाएगा, इसको लिखिए 1 × 3 और फिर बीच में माइनस आएगा तो 1 × 4, तो क्या जाएगा 4 × 1। तो बताइए कितना जाएगा 3 - 4, दैट मीन्स कितना जाएगा -1। अब हमको चाहिए क्या निकालना था, ए का इन्वर्स निकालना था। क्वेश्चन में ये इन्वर्स निकालना है, तो ये इन्वर्स बराबर होता है एडजवेंट ऑफ ये बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ये। तो बताइए अभी मेरा एडजवेंट ऑफ ये यहाँ पे निकाला हूँ मैं, एडजवेंट ऑफ ये, एडजवेंट ऑफ क्या निकला 1। देखिए एडजवेंट ऑफ ये जो मेरा निकला है, क्या है एडजवेंट ऑफ ये 1 -4 -1 -3। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1 क्या निकला एडजवेंट ऑफ फिगर, फिर से देखिए 1, देखिए क्या लिखा 1 -1 -4 3। यहाँ पे लिखिए एडजवेंट ऑफ 1 1 -1 -4 और मेरा 3। ये मेरा निकल गया एडजवेंट 1 -1 -4 3 बाय -1। तो बताइए माइनस ऊपर चले क्या बचेगा -1 +1 बटे 4। देखिए फिर से बढ़िए 1 -1 फिर +1 +4 -3, दैट आर कॉल्ड ये इन्वर्स निकल गया मेरा। ये मेरा क्या निकल गया ये इन्वर्स। ये क्वेश्चन नंबर मेरा था 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 मेरा क्या है 10y × dx + sec स्क्वायर y 10x × dy = 0। देखिए सेपरेशन का क्वेश्चन है, सेपरेट मेथड क्वेश्चन है। क्या है 10y dx एक साइड लिखते हैं बराबर -sec स्क्वायर y × 10x × dy। इधर ये प्लस में था उसको माइनस में कर दिए। बताइए इधर जो x है 10x, इसको इधर डिवाइड करते, इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो गया। तो बताइए क्या बचेगा dx बटे 10x बराबर -sec स्क्वायर y बटे 10y × dy। यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब देखिए 10x को हम लिख सकते हैं cot x, 10x क्या लिखते हैं cot x dx बराबर इसका लिखते हैं -sec स्क्वायर y बटे 10y × dy। कोई दिक्कत है। अब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड क्या लिखते हैं cot x dx बराबर -sec स्क्वायर y बटे 10y × dy।
इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं। बताइए कॉट एक्स का जो साइन होता है वो मेरा होता है लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स होता है। और यहाँ पर टेन वाई है, तो इसको देखिए नीचे वाला का जो इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऊपर है, यहाँ पर हम टी मानते हैं। क्या मानते हैं, देखिए यहाँ एक लाइन लिखते हैं कि टेन वाई बराबर आप टी मान लीजिए। टेन वाई जब टी मानते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट जब करते हैं तो क्या होता है सेक स्क्वायर। देखिए टेन वाई का क्या होता है सेक स्क्वायर वाई डी वाई इंटू डी टी बटे डी एक्स। क्या बोल रहे हैं, टेन वाई बराबर जब टी मानते हैं डिफ्रेंशिएट विद एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो क्या होता है सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बराबर डी टी बटे डी एक्स हो जाएगा। तो बताइए सेक स्क्वायर वाई की जगह डी टी बटे डी एक्स बैठाते हैं तो माइनस डी टी बटे डी वाई की जगह डी टी बटे डी एक्स बैठाते हैं, और यहाँ पे टेन वाई की जगह क्या बैठाएंगे टी बैठा देंगे। वाई के इसमें तो वाई तो इधर आ गया ना, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस डी टी बटे टी। बताइए लॉग साइन एक्स, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन ऊपर में होता है तो लॉग साइन एक्स बराबर माइनस लॉग टी, और टी का वैल्यू हम क्या माने हुए यहाँ पे टी बराबर टेन वाई, तो लॉग साइन एक्स बराबर माइनस लॉग टेन वाई। ये जब इधर आ जाएगा तो बचेगा लॉग साइन एक्स प्लस लॉग टेन वाई। यहाँ तक कोई दिक्कत है, बराबर सी कांस्टेंट टर्म। बताइए दोनों का जगह लॉग सेम है तो क्या होता है साइन एक्स प्लस टेन साइन एक्स इंटू टेन वाई, साइन एक्स इंटू टेन वाई बराबर सी, वेयर सी बराबर सी इक्वल टू क्या है कांस्टेंट टर्म। सी बराबर क्या है कांस्टेंट टर्म है। यहाँ तो कोई दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जहाँ भी आप लोग कोई दिक्कत है कोई कन्फ्यूजन है तो बेझिझक हमको आप मैसेज कर सकते हैं, आप वो कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए हमको लिखा हुआ है फाइंड डी वाई बटे डी एक्स कब व्हेन, आपको क्वेश्चन दिया हुआ व्हेन वाई बराबर कॉस इंटू साइन एक्स इंटू साइन रूट ओवर एक्स। तो देखिए हम लिखते हैं कि डिफरेंशिएट ऑफ डी वाई बटे डी एक्स लिखते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं कॉस रूट ओवर साइन इंटू रूट एक्स। तो जिसके रिस्पेक्ट में है इसको क्या करेंगे इस पूरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में करेंगे तो रूट ओवर साइन इंटू रूट एक्स। अब इसको इंटू करना है डी रूट ओवर साइन रूट एक्स बटे रूट है तो उसका अंदर का फंक्शन का तो डी अंडर साइन रूट एक्स इंटू अब डी साइन रूट एक्स बटे डी रूट एक्स के साथ। अब एक पॉइंट और यहाँ पे है डी रूट एक्स को किसके करना है डी एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ करना है। अब देखिए यहाँ पर जो मेरा आंसर आएगा कॉस एक्स का जो होता है वो तो माइनस साइन होता है, माइनस साइन जो फंक्शन वो फंक्शन रहेगा ही साइन रूट ओवर एक्स का। कोई दिक्कत है, बताइए साइन अंदर का होता है 1/2 रूट ओवर साइन रूट एक्स। कोई दिक्कत है, इंटू साइन एक्स का हो जाता है कॉस रूट एक्स हो जाएगा और इंटू रूट एक्स का होता है 1/2 रूट ऑफ एक्स। कोई दिक्कत है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कॉस रूट एक्स और यहाँ पर साइन क्या आ जाएगा माइनस साइन रूट ओवर साइन रूट एक्स इंटू कॉस रूट ओवर एक्स बाय 2 और 2 हो जाएगा 4 रूट ओवर एक्स इंटू रूट ओवर साइन रूट एक्स। यहाँ तो कोई दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। हमको क्या चाहिए डिटर्मिनेंट चाहिए, डिटर्मिनेंट चाहिए। क्या चाहिए डिटर्मिनेंट चाहिए कब, जब दिया हुआ x प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स। यहाँ पर क्या दिया हुआ जेड और क्या दिया हुआ 1, क्या दिया हुआ x, क्या दिया हुआ 1, क्या दिया हुआ y, क्या दिया हुआ मेरा 1। ये हमको फाइंड द डिटरमिनेंट। तो इसको मान लेते हैं कि डेल के बराबर, हमको गिवन डेल दिया हुआ है। कोई दिक्कत है, तो इसमें हम एक फंक्शन करते हैं कि जो ये R1 है ना रो 1 है ना, तो रो 1 में हम क्या करते हैं R1 में R1 प्लस R2 दोनों करते हैं। तो हम लिखते हैं R1 टेंस में क्या करते हैं R1 प्लस R2 करते हैं। तो बताइए डेल के बराबर क्या निकल जाएगा मेरा x प्लस वाई प्लस
जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब नीचे जो होता जाएगा जेड एक्स और वाई 1 1 1। कोई दिक्कत नहीं आता। इस तीनों से R1 से हम क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या बचेगा 1 1 1। जेड एक्स वाई 1 1 1। अब बताइए, जब देखिए दो रो या दो कॉलम में जब सेम आ जाता है, नंबर जब सेम आता है तो उसका वैल्यू, पूरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाता है। तो इस पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों R1 जो होगी आपस में सेम और सेम मिल गया। तो बताइए एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू जीरो, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर में जो क्वेश्चन है हमको प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ करना है कि ए माइनस ए का ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर होना चाहिए 2 ए का वेक्टर क्रॉस बी का वेक्टर। देखिए यहाँ से हम पहले LHS लेते हैं। क्या लेते हैं, LHS लेते हैं। ए का वेक्टर माइनस बी का वेक्टर इंटू ए का वेक्टर वेक्टर प्लस बी का वेक्टर। तो जब देखिए ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर होता है तो क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, फिर यहाँ से प्लस 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 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यहाँ से लेंगे तो माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, और यहाँ पर लेंगे माइनस बी वेक्टर माइनस प्लस माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। हम लोग वेक्टर में पढ़े कि आदि आई का सेम क्या रहेगा, जे का सेम रहेगा, के का सेम रहेगा, तो इसका वैल्यू क्या होता है, जीरो हो जाता है। यदि सेम सेम रहेगा तो बताइए ये भी वैल्यू सेम है, ये भी वैल्यू सेम है, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया, और इसका वैल्यू क्या हो गया, मेरा जीरो हो गया। तो यहाँ क्या बच जाएगा मेरा, बताइए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब यहाँ बी वेक्टर और क्रॉस ए वेक्टर है तो इसको अपोजिट कर देते हैं, तो प्लस क्या हो जाएगा, ए का वेक्टर क्रॉस बी का वेक्टर। तो बताइए ये जब दोनों सेम मिल जाएगा क्या बन जाएगा, 2 ए का वेक्टर क्रॉस बी का वेक्टर। क्या मेरा यही RHS है, तो RHS प्रूव्ड। यहाँ तक बताइए, किसी को कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम तो आप बेझिझक बता सकते हैं, बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, या फिर और नोट्स मांगने के लिए आप डायरेक्ट मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में। आपको डायरेक्ट आपको PDF वगैरह सारा इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, जिसका मोबाइल नंबर है 7324931011। हमारा यूट्यूब चैनल दयानंद NCC आर्मी विंग, हमारा यूट्यूब चैनल UG क्लासेस में आपका स्वागत है। थैंक यू।